चलिए अगला सूत्र देखते हैं 22वां। सोपक्रमम निरूपक्रमम च कर्म तत्संयमात् अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। इस सूत्र में बता रहे हैं दो प्रकार के कर्म होते हैं। एक कर्म का नाम है सोपक्रमम, क्या नाम, और दूसरा निरूपक्रमम, निरूपक्रमम। चलो मैं हटा दो, हिंदी में बोलते हैं सोपक्रम निरूपक्रम। तो ये दो तरह के कर्म होते हैं। सोपक्रम का अर्थ है शीघ्र फल देने वाले, जल्दी फल देने वाले। ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल के साथ सीधा संबंध होता है और जल्दी फल मिलता है। और दूसरे निरूपक कर्म जो देर में फल देते हैं, इनडायरेक्ट फल देते हैं, सीधा नहीं देते, घूम घुमा कर देते। इस तरह से दो प्रकार के कर्म हुए, जल्दी फल देने वाले और देर से फल देने वाले। उदाहरण के लिए व्यायाम करने से आयु बढ़ती है, हाँ या ना? तो व्यायाम करते हैं, शक्ति बढ़ती है तो आयु बढ़ती है। तो ये सीधा संबंध है इसका, व्यायाम और आयु का सीधा संबंध है। यह है सोपक्रम, सीधा फल देने वाला, जल्दी फल देने वाला। जैसे जैसे व्यायाम करते जाएंगे आयु बढ़ती जाएगी। व्यायाम करने से आयु बढ़ती है, ब्रह्मचर्य का पालन करने से आयु बढ़ती है। व्यक्ति स्वस्थ बलवान रहता है ब्रह्मचर्य का पालन करने से। सात्विक भोजन खाने से आयु बढ़ती है, शुद्ध भोजन खाने से आयु बढ़ती है, समय पर खाने से आयु बढ़ती है, जल्दी सोना जल्दी उठना, ये सब काम करने से आयु बढ़ती है। तो ये आयु बढ़ाने वाले कर्म हैं जो शीघ्र फल देते हैं, या सीधा कनेक्शन है जिसका आयु से, आयु बढ़ाने से। ऐसे कर्मों को क्या बोलेंगे? सोपक्रम। क्या बोलेंगे? सोपक्रम कर्म। ये इस तरह के कर्म है। दूसरे हैं निरूपक्रम कर्म। वो इनका आयु फल से सीधा संबंध नहीं है, थोड़ा घूम फिर के है, इनडायरेक्ट। जैसे एक व्यक्ति यज्ञ करता है, यज्ञ करना अच्छा काम है, शुभ कर्म है। यज्ञ करने से भी आयु बढ़ती है। सच बोलता है, एक आदमी सत्य बोलता है, उससे भी आयु बढ़ती है। ये निरूपक्रम कर्म है। सत्य बोलने से आयु के साथ डायरेक्ट संबंध नहीं है, इनडायरेक्ट है, थोड़ा घूम करके है। कैसे घूम करके है? जब आदमी सच बोलता है तो उसके अंदर डर नहीं होता, भय नहीं होता, निर्भय होता है। जो सत्यवादी होता है वो निर्भय होता है, डरता नहीं, घबराता नहीं, चिंता नहीं करता, टेंशन नहीं करता, मस्त रहता है, स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है सत्यवादी। अब जब व्यक्ति डरता है, कमजोर, घबराता है, चिंता करता है, तो उसके बॉडी के अंदर नुकसान होता है। शरीर में कई तरह के रोग पैदा होते हैं जो उसकी आयु को कम करते हैं। और जो सत्य बोलता है, घबराता नहीं, डरता नहीं किसी से, पूरा उत्साह में रहता है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, तो उसके शरीर में वृद्धि होती है, विकास होता है। उसके कारण उसकी आयु थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा घूम करके फल देता है, निरूपक्रम कर्म। तो ईश्वर का ध्यान करना, सत्य बोलना, ईमानदारी से जीना, ये सारे कर्म हैं जो आयु को तो बढ़ाते हैं पर थोड़ा इनडायरेक्टली बढ़ाते हैं। माता पिता की सेवा करना, फिर उनसे आशीर्वाद मिलता है, उससे हमारी आयु बढ़ती है। महर्षि मनु जी ने लिखा है, नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो बड़ों का आदर सम्मान करता है, सभ्यता से रहता है, अनुशासन में रहता है, उनके आदेश निर्देश का पालन करता है, उसकी चार चीजें बढ़ती हैं। उसमें एक आयु भी है, विद्या है, यश और बल। तो इस प्रकार से दो तरह के कर्म हैं।
अब कह रहे हैं सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म, दो तरह के कर्म हैं। तत्संयमात, जब कोई योगी व्यक्ति किसी दूसरे के कर्मों में संयम करता है, उसका ऑब्जर्वेशन करता है ये किस तरह के काम कर रहा है, अंडे मांस खाता है, शराब पीता है, तो पता चल जाएगा इसकी आयु कम हो जाएगी। और व्यायाम करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, शुद्ध शाकाहारी भोजन खाता है, तो पता चल जाएगा इसकी आयु बढ़ेगी। तो ये सब ऑब्जर्वेशन करने से, उसका निरीक्षण परीक्षण संयम करने से योगी व्यक्ति को पता चल जाता है। किसका पता चल जाता है? अपरांत ज्ञान। अपरांत कहते हैं मृत्यु, तो मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, उसको पता चल जाता है ये लंबा जिएगा, ये व्यायाम करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, हवन करता है, स्वाध्याय करता है, संयम से रहता है, शाकाहारी भोजन खाता है, तो इसकी आयु बढ़ेगी, इसकी मृत्यु दूर है। इस तरह से उसको पता चल जाता है। और इससे उल्टे काम करे तो पता लग जाता है ये लंबा नहीं जिएगा, ये सिगरेट पीता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, तो उसको पता लग जाता है ये लंबा नहीं जिएगा। ऐसे मृत्यु का पता चल जाता है। और एक और उपाय है अरिष्टेभ्यो वा। अरिष्ट कहते हैं मृत्यु के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ डेथ। इसको आयुर्वेद से व्यक्ति पढ़ के समझ सकता है, उससे भी पता चलता है। डॉक्टर लोग बता देते हैं कि बस अब ये 3 दिन का मेहमान है, जिसको बुलाना है बुला लो, जो साइन करवाने करवा लो, जिसको मिलवाना है उसको जल्दी खबर दो, आके मिल ले, 3 दिन से ज़्यादा नहीं टिकेगा ये। तो डॉक्टरों को पता चल जाता है, वो इस विषय में मेहनत करते हैं, तो उन लक्षणों से पहचान लेते हैं कि बस अब 2-4 दिन की बात है। कभी कभी डॉक्टरों का निर्णय गलत भी हो जाता है, वो कोई परमात्मा तो है नहीं, मनुष्य है, कहीं कहीं परीक्षण में गलती रह जाती है, तो कभी कभी गलत निर्णय भी दे देते हैं। एक डॉक्टर साहब ने गलत निर्णय दे दिया रोगी का। रोगी आईसीयू में था। आईसीयू समझते हैं? आईसीयू है इंटेंसिव केयर यूनिट, उसकी खास देखभाल होती है, एक अलग वार्ड होता है, उसमें सबको जाना मना होता है, खास लोग जा सकते हैं या डॉक्टर लोग जाते हैं, तो ज़रा विशेष सावधानी से उसकी चिकित्सा की जाती है। तो जिसकी हालत ज़्यादा नाजुक हो, ज़्यादा ही खराब हो, मरने वाला हो, उसके आसपास हो, तो उसको आईसीयू में रख देते हैं। तो बहुत सारे रोगी आईसीयू में थे। एक बूढ़ा व्यक्ति था, कोई 80-85 साल का, बहुत कमज़ोर था, हालत ख़राब थी, कभी होश में आता था, कभी बेहोश हो जाता था। तो वो डॉक्टर साहब आए, राउंड पे आते हैं चेक करने बारी बारी से सबको। तो उस रोगी को भी डॉक्टर साहब ने चेक किया, उसकी नब्ज देखी, नब्ज खत्म। फिर स्टेथोस्कोप लगा के देखा, हार्ट बीट भी नहीं। तो डॉक्टर साहब ने बोल दिया, सिस्टर ये रोगी मर गया है, इसको ले जाओ। अब जैसे ही डॉक्टर साहब ने बोला ये रोगी मर गया है, इसको ले जाओ, इतनी देर में वो रोगी होश में आ गया और उसने सुन भी लिया कि डॉक्टर साहब ऐसा कह रहे हैं ये रोगी मर गया है, इसको ले जाओ। उसने सुन लिया। तो वो बेचारा, हालत तो खराब थी, मरी मरी आवाज में बोला, नहीं डॉक्टर साहब अभी मरा नहीं हूं, अभी जिंदा हूं। ऐसे ऐसे बोला। तो नर्स ने उसको डांटा, है चुप रहो, डॉक्टर को तुमसे ज्यादा मालूम है। रोगी कह रहा मैं जिंदा हूं, डॉक्टर को तुमसे ज्यादा मालूम है। डॉक्टर कहता मर गए। तो ऐसे कभी कभी हो जाता है ना, उल्टे गलत निर्णय भी हो जाते हैं। अब ऐसे गलत निर्णयों पर फिर लोगों को भ्रांति भी हो जाती है। डॉक्टर साहब ने एक को डेड डिक्लेयर कर दिया कि ये मर चुका है, जबकि मरा नहीं था, बेहोश हो गया था। तो 4 घंटे के बाद फिर वो खड़ा हो गया, वो होश में आ गया, खड़ा हो गया, अभी इतना बूढ़ा भी नहीं था। तो जब वापस होश में आ गया तो फिर उसने कहा, भाई क्या हो रहा है, ये सब क्या कर रहे हो तुम? तो लोग तो उसके जलाने की तैयारी कर रहे थे कि भाई डॉक्टर साहब ने कह दिया मर गया है, तो उसकी तैयारियां कर रहे थे, जाओ भाई कपड़ा लाओ, फलाना लाओ, ये लाओ और वो लाओ। फिर जब वो होश में आया तो उसने देखा ये क्या हो रहा है। तो जब वो होश में आया तो लोगों ने समझा इसमें तो भूत घुस गया।
डॉक्टर साहब ने तो कह दिया था मर गया, ये तो वापस खड़ा हो गया, इसमें लगता है कोई भूत घुस गया। अच्छा, कभी कभी वो कहता है मैं अभी यमलोक की यात्रा करके वापस आ गया हूँ। फिर वो ऐसी बातें कहता है। बचपन से वो कहानियां सुन रखी हैं, तो बस वही वो बोलना शुरू कर देता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी भ्रांतियां भी फैल जाती हैं। ना कोई ऐसा यमलोक है जैसा पुराणों में आप सुनते रहते हैं, पुराणों की कथाएं कि यमदूत आते हैं और वो उसको ले जाते हैं यमलोक में। फिर वहाँ कोई चित्रगुप्त बैठा है, वो हिसाब खोल के देखता है, फिर कहता है नालायकों किसको ले आए, इसको नहीं लाना था। गलत आदमी को ले आए, वो 3 गली पीछे वाला था, उसको लाना था, तुम किसको ले आए, ले जाओ उसको वापस। फिर वो कथा कहानी जैसी सुनाते हैं, बस फिर वो वैसी वैसी बोलना शुरू कर देता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ जी, हाँ उसमें सब कहानियां हैं, बाकी ऐसा होता नहीं है। कोई दरबार नहीं लगा है अलग से, कोई चित्रगुप्त नहीं बैठा है। वेदों में लिखा है एक ही परमात्मा है, वही यम है। हाँ वो गप है। तो वेदों में बताया एक ही ईश्वर है, वही सबका राजा है। वो कोई अपने असिस्टेंट नहीं रखता, कोई चित्रगुप्त नहीं रखता, कोई पीए नहीं रखता, कोई यमदूत नहीं रखता, कोई सेवक नौकर चाकर कुछ नहीं रखता। सारा काम वो स्वयं करता है और कहीं आता नहीं जाता नहीं, उसका कोई दरबार नहीं लगा हुआ है ऐसा, जैसा ये सब काल्पनिक बातें बताते हैं। तो ईश्वर ही स्वयं ही सबके कर्मों का हिसाब रखता है। एक व्यक्ति ने पूछा जी वो अपने सहायक क्यों नहीं रखता। मैंने कहा वो जिस दिन अपने सहायक रखने शुरू कर देगा वहां भी रिश्वत चालू हो जाएगी। जो सहायक होगा वो तो अपनी अकल से काम करेगा ना, पर ईश्वर का काम तो कोई बिगड़ता नहीं। अगर उसके नौकर चाकर रखना शुरू कर दे तो वो नीचे घोटाले शुरू कर देंगे। वो सारे ईश्वर जैसे थोड़ी होंगे, वो तो स्वार्थी होंगे, अल्पशक्तिमान होंगे, अज्ञानी होंगे, हैं भ्रांति वाले होंगे, संशय वाले होंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे वो। तो सारा ईश्वर का काम बिगड़ जाएगा, सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा, अन्याय शुरू हो जाएगा। इसलिए ईश्वर कोई असिस्टेंट नहीं रखता, वो अपना काम स्वयं करता है। आप अपना काम जितना अधिक स्वयं करेंगे उतना ही आप अधिक सुखी रहेंगे, क्योंकि आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा काम होना चाहिए। जिस क्वालिटी का आप चाहते हैं वैसा होना होना चाहिए। जो काम जिस क्वालिटी का जिस तरीके से आप चाहते हैं वैसा वैसा ठीक ठीक 100% दूसरा व्यक्ति समझ पाता है? नहीं समझ पाता। तो जब वो समझता ही नहीं आपको कैसा काम कब कितना कैसे चाहिए, वो समझता ही नहीं, तो वो कैसे करके देगा? आपकी इच्छा अनुकूल नहीं करेगा वो। तो जितना जितना आपकी इच्छा के विरुद्ध करेगा उतना उतना आपको गुस्सा आएगा, परेशानी होगी, मज़ा नहीं आएगा। यार क्या बोला था, बाजार से लाने को क्या ले आया, मंगाई थी कुछ और वस्तु ले आया, कुछ और मंगाई थी इस क्वालिटी की ले आया, बेकार। तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। इस समस्या से बचने के लिए ईश्वर अपना कोई पीए नहीं रखता, कोई नौकर चाकर नहीं रखता, कोई असिस्टेंट नहीं रखता, वो सारा काम खुद करता है। इसलिए 100% उसकी इच्छा अनुकूल होता है। वो सर्वशक्तिमान भी है, उसको जरूरत ही नहीं पड़ती सहायता लेने की। आप सर्वशक्तिमान तो नहीं है, हम भी नहीं है, कोई भी नहीं है। इसलिए हमको मजबूरी है, दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। आप सारा काम अपना स्वयं नहीं कर सकते, आपको बहुत लोगों की सहायता लेनी पड़ती है। चलो मजबूरी है इसलिए ले लेते हैं हम, पर जहाँ मजबूरी ना हो, जहाँ आप खुद कर सकते हो, आपको वो काम करना भी आता है, बुद्धि भी है, इच्छा भी है, योग्यता भी है, समय भी है, तो उतना काम तो खुद करें। इसलिए जितना अधिकतम खुद कर सकते हैं उतना स्वयं करें, और जहाँ मजबूरी हो वहाँ दूसरे की सहायता लें। और जहाँ जहाँ आप दूसरे की सहायता लेंगे वहाँ पर भी ये ध्यान रखें कि जैसा मैं चाहता हूँ ये वैसा 100% नहीं करेगा, कुछ तो ऊंचा नीचा करेगा, क्योंकि ये पूरा समझ ही नहीं रहा मैं जैसा चाहता हूँ। तो जितना भी ऊंचा नीचा करेगा कोई बात नहीं, चला लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी मानसिक तैयारी रख करके फिर दूसरों की सहायता लेनी चाहिए।
अब जैसे हमारा काम है घूमने का, प्रचार करने का, तो हम अपनी रोटियां स्वयं तो नहीं बना सकते हमें दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब जब दूसरे की सहायता लेते हैं तो सबका बनाने का तरीका अलग अलग है, कोई कैसे बनाता है, कोई कैसी बनाता है। अच्छा, किसी के घर में मिर्ची ज़्यादा खाते हैं, हम तो नहीं खाते। अब जिनके यहाँ रोज़ का ही रिवाज है मिर्ची खाने का, तो कभी कभी हमें भी ऐसी मिर्ची ज़्यादा खानी पड़ जाती है, तो फिर हम उसको चला लेते हैं, भाई ठीक है कोई बात नहीं, या तो अपनी रोटी खुद बनाओ, तब अपने हाथ से मिर्ची डालो जितनी डालनी है। जब नहीं कर सकते, समय नहीं है, सुविधा नहीं है, काम आता भी नहीं है और टाइम भी नहीं है, तो फिर मजबूरी में हम दूसरे से सहयोग ले लेते हैं। और वैसे तो लोग अच्छा बनाते हैं, बहुत बढ़िया खिलाते हैं, फिर कभी कभी ऊंचा नीचे हो जाता है, फिर हम उसमें दही डाल लेते हैं गुस्सा नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, उसका रास्ता निकाल लेते हैं। थोड़ा दही डाल लेते हैं, थोड़ा घी डाल लेते हैं, थोड़ा गुड़ खा लेते हैं, कोई और मीठा मीठा खा लेते हैं, जिससे हमारा बैलेंस ठीक हो जाता है। तो ये उदाहरण है समझने समझाने के लिए कि जितना अपना काम अधिक से अधिक आप स्वयं कर सकते हैं उतना स्वयं करें। बिल्कुल मजबूरी हो तो ही दूसरे का सहयोग लें। इस शैली से आप अधिक से अधिक सुखपूर्वक जी सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया सूत्र 22वां। आगे चलें 23वां। बोलिए, मैं हाँ प्रश्न तो बोलिए। किसने किसने? हाँ, मिलावट। हाँ, ये तो हमारा विचार है, ये तो हमारा विचार है कि ये बात हम संभव कोटि में मानते हैं, ये बात असंभव कोटि में मानते हैं। हमारा चिंतन, अध्ययन, मनन, अभ्यास जितना है उसके आधार पर हम ऐसा कह रहे हैं। तो हम क्यों कह रहे हैं ऐसा? हमारे कहने का आधार वो 5 कसौटियां हैं जो महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 3रे चैप्टर में लिखी हैं। सत्यासत्य का निर्णय करने के लिए महर्षि जी ने 5 कसौटियां लिखी हैं। वो पैरामीटर्स हैं, उस पर हम नाप तोल कर फिर ये बता रहे हैं कि ये बात हमको ठीक लगती है, ये गलत लगती है। जैसे गलत लगती है, जैसे बताई थी योगी उंगली उठाकर चांद को छू लेता है। अब ये 5 कसौटियों के विरुद्ध है ये बात कि मनुष्य ऐसे हाथ ऊंचा करे और चांद को छू ले, 4 लाख किलोमीटर लंबा हो जाए, हो सकता है? तो उन कसौटियों से कसकर फिर हम बोलते हैं। तो कोई चीज़ हमको ठीक समझ में आती है कसौटियों के अनुकूल, उसको हम संभव कहते हैं। कोई बात उससे बिल्कुल ही गलत दिखती है, विरुद्ध है, तो असंभव कह देते हैं। कुछ बात ऐसी है जो अभी तक समझ में नहीं आई। एक वर्मा जी साइंटिस्ट आप जानते हैं ना, प्रोफेसर वर्मा जी। एक दिन मैंने उनसे पूछा आप सारी फिजिक्स जानते हैं? बोले नहीं बाबा नहीं हम नहीं जानते। बहुत ऊंचे साइंटिस्ट हैं, फेलो ऑफ अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी, अच्छे विद्वान है साइंस के। फिर मैंने पूछा आप सारी जानते हैं? बोले नहीं 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 हम नहीं जानते। तो मैंने कहा कितना जानते हैं? तो उन्होंने अपनी भाषा में बोला, अंग्रेजी में, देयर इज ए सी ऑफ नॉलेज एंड वी हैव ए ड्रॉप ऑफ दैट। ज्ञान तो अनंत है, समुद्र के समान, हमारे पास तो एक बूंद मात्र है, हम तो इतना ही जानते। तो मनुष्य सारी बातें नहीं जानता, हम भी नहीं जानते। तो जितना जानते हैं उसके आधार पर कह रहे हैं कि ये बात हमको ऐसी लगती है। बाकी मैंने बताया था ये सिद्धियां विद्यां वैसे भी खतरे वाली हैं, खामखा इसमें उलझने से ज़्यादा फायदा नहीं है। हाँ, जो अच्छी बातें हैं, सही बातें हैं, अपने लिए और दूसरों के लिए उपयोगी हैं, उनका हमको लाभ लेना चाहिए, उतनी बात से लाभ उठा लेना चाहिए और बाकी फालतू बातें छोड़ देनी चाहिए। हाँ जी, और कोई? बस सार सार मुख्य मुख्य ले लो। जैसे हमारे काम की सिद्धियां तो ये हैं कि मन के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए, हम मन के गुलाम ना हो, इंद्रियों के दास ना हो। ये कलाकारी तो होनी चाहिए। ये हमारे लिए, अपनी उन्नति के लिए, वैराग्य के लिए, योगाभ्यास के लिए, समाधि के लिए, सेवा परोपकार के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो ऐसी ऐसी सिद्धियां होनी चाहिए, वो ठीक है। हमें गुस्से पर कंट्रोल होना चाहिए, लोभ के ऊपर, ईर्ष्या पर, अभिमान पर कंट्रोल होना चाहिए। ये बढ़िया सिद्धियां हैं, ऐसी प्राप्त करनी चाहिए, ऐसी होती भी हैं।
जो लोग मेहनत करते हैं वो कर भी लेते हैं, वो बड़े मस्त रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। कोई लोभ नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई जलन नहीं, कोई अभिमान नहीं। अगर ये दोष हट गए जीवन में तो आदमी कितना सुखी हो जाएगा, कितना प्रसन्न रहेगा, कितना आनंदित रहेगा। तो ये योग की सिद्धियां हैं, ऐसी करनी चाहिए। एक सूत्र और पढ़ते हैं, 23वां। बोलिए। मैत्र्यादिषु बलानि। इस योग दर्शन के पहले पाद में 33वां सूत्र था। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम, ये सूत्र था। तो वहां बताया था कि संसार में 4 प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग सुखी हैं, कुछ लोग दुखी हैं, परेशान हैं, और कुछ लोग पुण्यात्मा हैं, अच्छे काम करते हैं, परोपकारी हैं, सोशल वर्कर हैं, और कुछ दुष्ट भी हैं, आतंकवादी, लड़ाई झगड़े वाले। दुष्टता के तो बहुत सारे स्तर होते हैं, वो तो एक्सट्रीम लेवल है आतंकवाद तो। बाकी छोटे भी होते हैं, छोटे स्तर के भी होते हैं, लड़ाकू लोग लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, खामखा दूसरों को परेशान करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, तो वो भी गड़बड़ वाले लोग हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर जितने लोग हैं संसार में, उनके 4 भाग बना दिए। और समझदार हैं और साधन संपन्न हैं, पैसे वैसे भी ठीक हैं, तो ये सुखी लोग हैं। ऐसे सुखी लोगों के साथ मित्रता रखनी चाहिए, उनके साथ मित्रता की भावना बना के रखो। तो ये एक भावना है, मित्रता। कुछ लोग गरीब हैं, रोगी हैं, विकलांग हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, मुसीबत के मारे हैं, किसी का धंधा फेल हो गया, गरीब हो गया, परेशान में आ गया। तो ऐसे लोग जो हैं उनके साथ करुणा की भावना रखनी चाहिए, दया भाव रखना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। यही तो मनुष्यता है। आपने कोई वीडियो भी देखे होंगे यूट्यूब पर, प्राणी भी एक दूसरे की मदद करते हैं, कुत्ते मदद करते हैं, मछलियां मदद करती हैं, और मुर्गियां, बकरे, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे प्राणियों के वीडियो मैंने देखे, आपने भी देखे होंगे, कि वो भी आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं। जब ये कम बुद्धि वाले, कम साधनों वाले प्राणी भी इतना सोचते हैं कि भाई ये मुसीबत में इसकी मदद करें, तो मनुष्य के पास तो उनसे 1000 गुनी बुद्धि है। हाथ पैर हैं, सुविधाएं हैं, बहुत सारे पैसे भी हैं, संपत्ति भी है, बहुत से साधन भी हैं। तो मनुष्यों को भी दूसरों पर दया करनी चाहिए, कमजोर गरीब लोगों पर, रोगियों पर, विकलांगों पर, आपत्तिग्रस्त लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो ये बात थी करुणा वाली। तो जो इस तरह के लोग हैं उनकी मदद करी जाए। तीसरे लोग हैं परोपकारी हैं, पुण्यात्मा हैं, समाज सेवा करते हैं। कोई हॉस्पिटल चला रहा है, कोई गौशाला चला रहा है, कोई अनाथालय चला रहा है, कोई गुरुकुल चला रहा है, कोई और संस्था चला रहा है, समाज की सेवा कर रहे हैं। कोई वो पशुओं के भी पक्षी घर चलाता है, कोई गौशाला चलाता है, कोई ऐसे ऐसे। तो जो भी इस प्रकार के समाज सेवक लोग हैं, परोपकारी लोग हैं, उनको देखकर मुदिता की भावना, प्रसन्नता की भावना मन में आनी चाहिए। उनको देखकर खुश होना चाहिए कि देखो हमारे देश में, हमारे प्रांत में, हमारे नगर में, हमारे समाज में कितने अच्छे लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, परोपकारी लोग हैं, अच्छी भावना वाले लोग हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे अच्छे अच्छे लोगों के साथ रह रहे हैं। उनके कारण हमें भी बहुत आनंद मिलता है, प्रसन्नता मिलती है। ऐसा सोच करके व्यक्ति मुदिता की, प्रसन्नता की भावना बनाए। और जो दुष्ट लोग हैं उनसे दूर रहे, उनके लिए उपेक्षा, उनके साथ न द्वेष करना, न राग करना, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना, और व्यवहार भी नहीं करना, उनसे बच के रहो, बस अपना अलग रहो। ये 4 प्रकार का व्यवहार वहां बताया। तो ऐसा करने से व्यक्ति प्रसन्न रहता है,
चित्त प्रसादनम, उसका मन खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। जब व्यक्ति का मन प्रसन्न होता है तो ही वो ध्यान, उपासना, स्वाध्याय, सत्संग में टिकता है। अगर मन में चिंता है, तनाव है, टेंशन है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन है, गुस्सा है, अभिमान है, तो फिर वो मन की स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसी तो अब उसी से संबंधित यहां पर ये बात कह रहे हैं, जो 23वां सूत्र हमने पढ़ा, मैत्री आदिशु बलानी। तो मैत्री आदि की जो भावना हम बनाएंगे उससे हमको बल प्राप्त होगा, ताकत मिलेगी। अच्छे लोगों के साथ, धार्मिक, बुद्धिमान, धनवान, पढ़े लिखे, समझदार, सभ्य लोगों के साथ यदि हम मित्रता रखते हैं तो हमें उनसे सहयोग मिलेगा, हम उनको सहयोग देंगे और वो हमको सहयोग देंगे, तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी, हमारा बल बढ़ेगा। क्योंकि बताया था मनुष्य अकेला नहीं जी सकता, उसको सब तरह का सहयोग चाहिए। समाज के अंदर तरह तरह के लोग हैं, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई वैज्ञानिक है, कोई बिजली वाला है, कोई पानी वाला है, कोई प्लम्बर है, कोई मिस्त्री है, कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है, सब तरह के लोग हैं। तो हमें सबकी ज़रूरत पड़ती रहती है मकान में और कामों में। तो इस तरह से हम जब मित्रता रखते हैं तो हमें सब प्रकार का बल प्राप्त होता है, हमारे सारे काम अच्छे हो जाते हैं, सब ठीक ठाक हो जाते हैं। तो ये सूत्र कह रहा है कि मैत्री की भावना रखेंगे तो उससे मैत्री का बल प्राप्त होगा, करुणा की भावना रखेंगे तो करुणा का बल प्राप्त होगा, और प्रसन्नता की भावना रखेंगे तो उससे हमारी एनर्जी बढ़ेगी, ताकत आएगी। इस प्रकार से हम इन भावनाओं में जब संयम करते हैं और इस तरह का व्यवहार करते हैं तो हमें अनेक प्रकार के बल की प्राप्ति होती है, उससे हमारा जीवन अच्छा चलता है। तो ये था 23वां सूत्र। समय ओ, एक बार तालियों तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सज्जनों, योग दर्शन ये एक अद्भुत